बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक व्रत उद्यापन विधि। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत काल गंगा जमुना अथवा किसी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वार के एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से आरंभ कर क्रमशः मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपाल को स्थापित करें, जिनका नाम 1 शिला, 2 सुशीला, 3 जय और 4 विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्व तो भद्र चक्र बनवाएं। वेदी के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वर्णन करें। फिर सर्व तो भद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वह स्थापित तांबे के कलश के ऊपर श्रवण की बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्र द्वारा षोडशोपचार पूजन करें और चारों ओर के लोकपाल तथा द्वार पालदियों को भी पूजन करें। इसके पश्चात गीत वाद्यदिक मंगल गान और उत्साह करके रात में जागरण करें। प्रत्यय पूर्णिमा के दिन स्नानादि कृतियों से निवृत्त हो पवित्र होकर अग्नि की स्थापना करें और ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल घी आदि से हवन कर फिर सर्व तो भद्र मंडल नित्य देवताओं के लिए एक घी आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्ण आहुति दे अंत संपत्निक 31 ब्राह्मण को आमंत्रित करा। उनका यह आचार्य का यथाशक्ति भोजन करावें और प्रार्थना करें कि आप लोग के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत व उद्यापन के कुल के 7 जन्मों के लिए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख संपत्ति व सौभाग्य आदि संपन्न मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हम कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई और उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इस 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है, इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित, सुनो। कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता।
पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतर कर गंगा जी तक पहुँच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठ कर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्धा ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की ही नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में भी स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्धा ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोकों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। आदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूप ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ला पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन हैं, इनको भीम पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज व्यवहार धर्म ज्ञान धर्म का कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा में स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अंत हे ब्राह्मण, तू इस भीषम पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर, उसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व आनंद होगा और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग क्यों सुख दाता वरदाता। जय तुलसी माता, सब रोगों के ऊपर, सब योगों के ऊपर मैया, सब योगों के ऊपर रू जैसे रक्षा करके जैसे रक्षा करके बहुत्राता। जय तुलसी माता, बहु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा,
मैया सुर बलि ग्रामा विष्णु प्रिय जो तुमको, विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवक सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के साथ विराजत त्रिभुवन से हो विंदित। मैया तू त्रिभुवन से हो वंदित, पति जनों को तारणी, पति जनों को तारणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजम आई दीप भवन में। मैया दीप भवन में, मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम बरन सुकुमारी। मैया श्याम बरन सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। बोलो तुलसा माता की जय। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो घर की पटरानी, नमो नमो हरि की प्यारी, नमो नमो कान्हा की प्यारी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो घर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो विष्णु की प्यारी, नमो नमो कान्हा की प्यारी, नमो नमो तुलसा महारानी। बोलो तुलसा महारानी की जय।